हेलो स्टूडेंट्स। तो IUPAC में हम जेई नीट वाले क्वेश्चन कर रहे थे। आज के लेक्चर का अपने पास पहला एग्जाम्पल नीट 2013 का है। आपको ये बोला है आपके पास IUPAC नेम पहले से गिवन है और आपके पास 4 स्ट्रक्चर गिवन है। तो ये बोला है ये जो IUPAC नेम है ना, इन चारों स्ट्रक्चर में से किसका होगा वो अपने को निकालना है। तो एक बार इसको खुद सॉल्व करो आप। अब देखो, सबसे पहले आपके पास 4 स्ट्रक्चर गिवन है। इन चारों में से अपने को आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से किसका ये नाम है। तो देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक रूल जिनके थ्रू आप ऑब्जेक्टिव पेपर में सॉल्व करते हो वो अपने को क्लैरिफाई होने चाहिए। आप मेरे को बताओ, मैंने क्या बोला, यदि मेरे पास ये ग्रुप आ गया तो ये फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबका बाप होता है। इसका मतलब काउंटिंग आपको यहीं से करनी है। यदि रिंग नहीं है तो रिंग तो आपकी है ही नहीं, तो ठीक है, ये काउंटिंग आप यहाँ से करोगे। बन पर आपका ओइक होगा, तो देखो हर जगह आपका बन का ओइक एसिड गिवन है। अब 3 पर क्या बोला आपको, इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से काउंटिंग करने के बाद 3 पर आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो अपने को चेक करना है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, COOH है तो काउंटिंग आपको वहीं से करनी है। उसके बाद फिर मैंने चेक किया 3 पर क्या आ रहा है, आपका इन आ रहा है। इन का मतलब क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड। तो मैं चेक करता हूँ इनमें से 3 पर किस पर आपका डबल बॉन्ड है। काउंटिंग की 1 2 3, क्या यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है क्या, नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, आपका गलत हो गया। यहाँ चेक करो एक बार, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, क्या 3 पर आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड है क्या, नहीं। ये भी स्ट्रक्चर आपकी गलत। अब चेक करते हैं 3rd पर, ये 1, ये 2, ये 3 पर आपका डबल बॉन्ड है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब सिंगल चॉइस है, इसका मतलब डी ऑप्शन को अपने को चेक करना ही नहीं है। आप चेक भी कर लो एक बार, ये 1, ये 2, ये 3, क्या इस कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड है क्या, नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। तो आपने देखा इस ऑप्शन में सिर्फ आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेक किया है, उसके माध्यम से ही आपने चारों ऑप्शन सही किए। आपने चेक किया इन का मतलब डबल बॉन्ड और 3 पर होना चाहिए आपका, तो आपने देखा सी ऑप्शन में ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 6। तो देखो आपका सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपके पास 3 पर क्या है, डबल बॉन्ड है। बाकी चारों स्ट्रक्चर में से किसी पर आपका 3 पर डबल बॉन्ड नहीं है। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं आप, देखो ये फंक्शनल ग्रुप, इसका अपने को सफिक्स यूज करना है, बाकी का अपने को प्रीफिक्स यूज करना है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ सेपरेट बिल्कुल। ऐसे ही आपके स्ट्रक्चर गिवन है, COOH, ये आपके पास OH, ये है। काउंटिंग देखा हमने, ये आपका डबल बॉन्ड, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये कितना हुआ आपका 6। अब अल्फ़ाबेट में नाम चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपका एक ग्रुप ये भी है, इधर आपका ये भी था M, इधर आपका ये ग्रुप यहाँ पर भी है। अब देखो आप, इस OH का क्या होता है, हाइड्रोक्सी स्टार्ट किससे होता है, आपका H से। इस 3 पर कितने कार्बन है, 2 का मतलब क्या होता है, इथाइल, मीन्स E स्टार्ट होगा आपका। 4 पर क्या है, मिथाइल, मीन्स M से स्टार्ट होगा। अल्फ़ाबेट में पहले कौन सा आता है, E, नंबर कितना है 3, तो 3 इथाइल। देखो आप 3 इथाइल, बिल्कुल ठीक। M और H में पहले कौन आता है, H, नंबर कितना है 2, तो 2 हाइड्रोक्सी। देखो 2 हाइड्रोक्सी आपके पास। अब बचा आपका 4 पर क्या है, मिथाइल, 4 मिथाइल हो गया। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 6 का मतलब क्या हुआ, हेक्स। 3 पर क्या है आपका डबल बॉन्ड, तो इन। 5 पर क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड, तो 5 आयन। उसके बाद 1 पर क्या है आपका ओइक एसिड। तो ये इसका करेक्ट IUPAC नेम है। इसका स्क्रीनशॉट लो आप।
इसको लिखने के बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। सेवेंटीन नीट का हुआ है, आपसे बोला है आपके पास ये आपके पास कंपाउंड गिवन है और ये आपका 17 में पूछा हुआ है। आपको बोला इस कंपाउंड का अपने को आईपीसी नेम निकालना है। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि इस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके प्रेजेंट हैं। तो देखो आपका C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, लेकिन आपको बोला भी था मैंने एल्डिहाइड या तो फर्स्ट कार्बन पर होगा या लास्ट कार्बन पर होगा, लेकिन कीटोन हमेशा आपको बीच में मिलेगा। मैंने ऐसा बोला था आपको C डबल बॉन्ड O, यदि इसके एक साइड में आपका हाइड्रोजन है तो ये तो होता है आपका एल्डिहाइड, और यदि C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड में कार्बन हो तो ये क्या होता है आपका कीटोन। ये अपने को ध्यान रखना है, यदि C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड में कार्बन है तब इसका नाम होगा आपका कीटोन। यदि C डबल बॉन्ड O के एक साइड में आपका हाइड्रोजन है तो क्या होगा आपका एल्डिहाइड। और अपने को पता है प्रायोरिटी में एल्डिहाइड पहले आता है, कीटोन बाद में आता है। तीसरा रूल, एल्डिहाइड में खुद का कार्बन है, कीटोन में भी खुद का कार्बन है, लेकिन कीटोन में कभी भी खुद के कार्बन से काउंटिंग हम नहीं करते हैं, जबकि एल्डिहाइड में खुद के कार्बन से हम काउंटिंग करते हैं। तो देखो आप C डबल बॉन्ड OH मीन्स ये आपका एल्डिहाइड है, इधर दोनों साइड में कार्बन है तो ये क्या हुआ आपका कीटोन। तो पहले काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। काउंटिंग में किसी को डाउट है तो बोलो आप। अब लिखना अपने को नाम, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे। देखो 2 पर आपके पास क्या है मिथाइल मीन्स M से स्टार्ट होगा। 3 पर आपके पास क्या है कीटो, स्टार्ट किससे होगा आपका K से। अल्फ़ाबेट में पहले कौन सा आता है K, और नंबर कितना है इसका 3, तो ये हुआ 3 कीटो। उसके बाद 2 मिथाइल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है 6 का मतलब क्या होगा हेक्स। डबल बॉन्ड का नंबर कितना है 4, तो 4 इन, और 1 पर क्या है आपका L क्या है इस एल्डिहाइड का सफिक्स है, तो ये हुआ 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन 1 L। ये इसका करेक्ट आईपीसी नेम है और 17 में पूछा हुआ नीट में आपका। तो लिखो इसको आप। इसको यदि आपने लिख लिया है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आपका AIPM टीम पूछा हुआ है 2011। ये आपके पास कंपाउंड के बने, इसके चारों ऑप्शन हैं लेकिन हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे। इसका आपको आईपीसी नेम निकालना है। क्या इसमें कोई आपका फंक्शनल ग्रुप है क्या FG? नहीं है। आपके पास मल्टीपल बॉन्ड है और अपने को ध्यान रखना है मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड आपका पास में होना चाहिए और लॉन्ग चेन में आपका इंक्लूड होना चाहिए। तो आपने देखा इधर से आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखो आप इधर गए तो 4 5 6 आपके पास एक ये ग्रुप बचेगा
जो क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूट होगा। लेकिन यदि आपने इधर दिया 4 5 6, इधर भी आपकी लॉन्ग चेन 6 कार्बन की है, इधर भी कितने की है आपकी 6 कार्बन की है। यदि आप काउंटिंग इधर करोगे तो ध्यान रखना है आपके पास एक ही ग्रुप बचेगा। यदि आपने काउंटिंग इधर कर दी 4, ये 5, ये 6, अब देखो आपके पास कितने 2 ग्रुप रिमेनिंग हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, यदि आपके 2 साइड से लॉन्ग चेन सेम है तो उस लॉन्ग चेन को प्रायोरिटी देनी है जिसके बाद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या हो, मैक्सिमम हो। अब नाम लिखना अपने को, 3 पर कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 का मतलब क्या होता है प्रोपाइल, स्टार्ट किससे होता है आपका P से। 4 पर क्या है 1 2 कार्बन, 2 का मतलब क्या होता है इथाइल, स्टार्ट किससे होता है आपका E से। अल्फ़ाबेट में पहले कौन सा आता है, E आता है, और नंबर कितना है इसका 4, तो ये हुआ 4 इथाइल डैश। 3 पर क्या है प्रोपाइल, तो ये हुआ 3 प्रोपाइल। उसके बाद लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है 6, 6 का मतलब क्या होगा हेक्स। क्या आपका डबल बॉन्ड 1 पर है क्या, बिल्कुल है, तो लास्ट में आपको लगाना इन, तो क्या बना है हेक्सीन। तो ये इसका करेक्ट आईपीएसी नेम है 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सीन। लिखो इसको। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में ये है, आपके पास फंक्शनल ग्रुप है CHO, और ये क्वेश्चन आपका 2008 में पूछा हुआ है IEEE में, 2008 CHO है, SO3H है, COOH है, और आपके पास CONH2 है। आप क्वेश्चन लिख लो, अरेंज द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, अरेंज द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अरेंज द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी मीन्स आपको ये बोला है इनको आपकी जो प्रायोरिटी की टेबल है ना उसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। और इसके लिए तो मैंने आपको एक शानदार ट्रिक लिखाई थी, काश अन्ना ऐश्वर्य राय होता अम्मा, साइना अली की एल्कोहल थी अम्मी, तो उसी का अपने को यूज करना है। और मैंने आपको बोला भी था ये प्रायोरिटी की टेबल आपको बिल्कुल सीक्वेंस से याद करनी है, जो टॉप पर आएगा उसको टॉप पर लिखना है और जो बॉटम पर है वो आपको बॉटम पर लिखना है। थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो ग्रुप होता है सबका बाप होता है। यदि आपको ये दिख गया तो ध्यान रखना है प्रायोरिटी में टॉप पर आपको इसी को रखना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है। सेकंड आपके लिए होमवर्क में राइट IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन। नियोपेंटेन ये आपका 2009 में पूछा हुआ है IEEE में। थर्ड आपके पास है
Cl। इसका आपको आईपीसी नेम निकालना है, ये आपका PMT 2006 में पूछा हुआ है। इसका आपको आईपीसी नेम निकालना है, ये भी आपका होमवर्क है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा, ये आपका CH3 और ये आपका Cl। ये आपके पास 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में है। इनको आपको खुद को सॉल्व करना है और आपको बताना है इनका आईपीसी नेम क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। अब इसको रख कर रहा हूं मैं। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। इसमें आपको कुछ याद ताज़ा करनी है 10th वाली। आप याद करो, आपने पॉलीमर चैप्टर पढ़ा होगा 10th में, उसमें आपका ऐसा गिवन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। इसका नाम क्या था आपका? PBC। क्या बोलते थे हम इसको? पॉली विनाइल क्लोराइड। तो देखो ये जो आपका इसमें मैं ये जो लिख रहा हूँ मैं ये वाला पोर्शन, इसे बोलते हैं विनाइल ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या होता है? इसका विनाइल ग्रुप होता है। तो देखो आप CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो ग्रुप है जिसको मैं डॉट डॉट पे ले रहा हूँ, ये ग्रुप कौन सा आपका? विनाइल ग्रुप है, हाँ या ना? ऐसे कि बना आपका ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो ग्रुप है आप लिख लेना, इसे बोलते हैं विनाइल ग्रुप। अब ये दोनों तो आपके सेम है, तो फिर काउंटिंग कहाँ से करेंगे हम? कहीं से कर दो आप। तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, 4, 5 एंड 6। सबसे पहले लिखना है इन दोनों का नाम, दोनों सेम है और रिपीट कहाँ कहाँ हो रहे हैं आपके? एक तो आपका 1 पर हो रहा है, एक आपका 4 पर हो रहा है। तो ये हुआ 1,4 डाई, और नाम क्या होता है इसका? विनाइल। तो ये हुआ 1,4 डाई विनाइल, और नाम क्या है इस रिंग का? बेंजीन।
ये इसका करेक्ट नेम गिवन है 1,4 डाई बिनाइल और बेंजीन, ये इसका नेम है। लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपके पास ये गिवन है। अब तक मैंने बोला था यदि आपकी ओपन चेन है और आपकी एक रिंग गिवन है तो रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ओपन चेन से ज़्यादा हैं तो काउंटिंग हम रिंग पे करते हैं। लेकिन आपके पास दो दो रिंग गिवन है तो ध्यान रखना है बीच में आपके पास चाहे भले ही आपका एक कार्बन है दो कार्बन है, प्रायोरिटी हमेशा आपको उसी को देनी है। रिंग पे आपको काउंटिंग नहीं करनी है। कारण क्या है, ये दोनों रिंग सेम है। यदि आपने काउंटिंग यहाँ कर दी तो फिर इस पर आप काउंटिंग नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, जब दो रिंग के बीच में आपके कार्बन गिवन होते हैं तो जो बीच के कार्बन है ना उन्हीं को हम लॉन्ग चेन मानते हैं। तो ये दो कार्बन की आपकी लॉन्ग चेन हो गई। इसका देखो यदि रिंग पे काउंटिंग करते हैं तो इसका नाम होता है बेंजीन। यदि रिंग पे काउंटिंग नहीं की है तब इसका नाम होता है फिनाइल। जैसा आप नंबर दिया 1 ये 2 तो ये क्या होगा आपका 1,2 दो बार रिपीट है डाई, नाम क्या होगा फिनाइल। 1,2 डाई फिनाइल और इसका नाम क्या होता है आपका एथेन। तो ये हुआ एथेन, ये इसका करेक्ट आईपीएसी नेम है। लिखो। एक और एग्जांपल ऐसा ही सेम, जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, इसका आपको बोला है आईपीएसी नेम निकालो आप। वही सेम, बीच में दो रिंग के मीन्स दो रिंग के मिड में यदि कार्बन है तो अपनी प्रायोरिटी उसी रिंग बीच के कार्बन की रहेगी। तो अब लेकिन बात करते हैं मैं काउंटिंग यहाँ से करूँ या काउंटिंग यहाँ से करूँ। देखो आप, इधर भी आपकी एक रिंग है, इधर भी आपकी एक रिंग है, दोनों रिंग सेम है। अब बढ़ते हैं आगे, इधर भी आपका ग्रुप है, इधर भी आपका ग्रुप है। अब यदि ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके सेम हो, इस कार्बन पर दो ग्रुप हैं, इस पर भी आपके दो ग्रुप हैं, यदि नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके सेम हो तो फिर हम चेक करते हैं अल्फ़ाबेट। इन दोनों रिंग का नाम फिनाइल, ये सेम। इसका नाम क्लोरो, स्टार्ट किससे होगा सी से। इसका नाम ब्रोमो, स्टार्ट किससे होगा बी से। अल्फ़ाबेट में पहले कौन सा आता है बी, तो काउंटिंग आपको यहाँ से करनी है। तो ये हुआ 1,2। यहाँ तक किसी को डाउट? अब नाम लिखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी डाई ट्राई का हम अल्फ़ाबेट चेक नहीं करते हैं। इसका नाम फिनाइल, इसका नाम फिनाइल मीन्स पी से स्टार्ट होगा ये वाला, ये सी से, ये बी से। पहले कौन सा आता है बी, नंबर कितना है इसका 1, तो ये हुआ 1 ब्रोमो डैश 2 क्लोरो, उसके बाद 1,2 और दो बार रिपीट है आपकी रिंग डाई, नाम क्या होता है फिनाइल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है दो, दो का मतलब क्या होता है एथेन। तो ये इसका आईपीएसी नेम हुआ। लिखो इसको। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी अपने को। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का।
यहाँ Br, यहाँ आपका Cl, उसके बाद यहाँ आपका Cl। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट इंक्लूड हैं। सबसे पहले काउंटिंग तो मेरे को पता है, या तो मैं इस कार्बन से करूँगा या इस कार्बन से करूँगा। तो देखो पहले यदि आप काउंटिंग यहाँ से करते हो तो 1 2 3 पर ग्रुप आ रहा है यहाँ से काउंटिंग करने पर। यदि आपने काउंटिंग यहाँ से की 1 2 3 पर ग्रुप आ रहा है, यहाँ से करने पर भी आपका 3 पर ग्रुप है, इधर से भी आपका 3 पर ग्रुप है। यदि दोनों साइड से ग्रुप की पोजीशन सेम होती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर चेक करते हैं ग्रुप आपका आगे कहाँ पास में आ रहा है। यहाँ से 1 किया आपने, 1 2 3 4 पे ग्रुप है क्या? इधर से आपका 1 2 3 4 पे ग्रुप है क्या आपका? नहीं। देखो यदि ये ग्रुप आपका नहीं होता तो मैं अल्फ़ाबेट चेक करता, लेकिन अभी मुझे पता एक और ग्रुप है आपका, तो ये ग्रुप आपका जिस साइड से पास में होगा काउंटिंग आपको उसी साइड से करनी है। इधर से देखा आपने 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से आपका 1 2 3 4 पे कोई भी आपका ग्रुप नहीं है, तो आप ध्यान रखना काउंटिंग आपको ऐसे करनी है। क्योंकि गलती क्या होती है, हम सोचते हैं कि यहाँ पे आपका 3 पर ग्रुप, यहाँ आपका 3 पे ग्रुप, फिर हम अल्फ़ाबेट चेक करते हैं। अल्फ़ाबेट चेक तब करते हैं जब 2 ग्रुप हों या ग्रुप आपके सेम हों दोनों साइड से, लेकिन आगे आपका कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो। आपकी बात बिल्कुल सही है, इधर से आपका 3 पर है, इधर से आपका 3 पर है, लेकिन आगे चलने पर ये वाला ग्रुप आपका इधर से पास में आ रहा है, जबकि इधर से कहाँ है आपका दूर है। इसीलिए काउंटिंग आपको इस साइड से करनी है। अब अल्फ़ाबेट में अब चेक करेंगे अल्फ़ाबेट। 6 पे आपका ब्रोमो है तो 6 ब्रोमो, उसके बाद 3 और 4 पे आपका Cl है तो 3,4 डाई क्लोरो, रिंग का नाम क्या होता है? साइक्लो। 6 कार्बन का मतलब हेक्स, और डबल बॉन्ड खाएं आपका 1 पर तो हेक्सी। तो एक रूल आपको सीखने को मिला है कि यदि आपके ग्रुप की पोजीशन दोनों साइड से सेम होती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर चेक करते हैं क्या आपका दूसरा ग्रुप पास में आ रहा है क्या। यदि इस कंपाउंड में ये वाला ग्रुप आपका नहीं होता तो फिर हम काउंटिंग इधर से करते हैं, लेकिन अपने को पता है ये दोनों टाई हो गए तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ने पर 4 पे आपका ग्रुप है, जबकि ऐसा करने पर यहाँ 4 पे आपका कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए मैंने काउंटिंग इस साइड से की है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।